हाल ही में हमारे राजस्थान एक्स-सर्विसेज लीग के चुनाव हुए थे और मुझे जो है उसमें प्रेसिडेंट चुना गया है। ये जितने भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये पिछले काफ़ी समय से हमसे आके मिलते हैं और इनकी कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं पे हम पूरे कन्विंस्ड हैं कि उनका हल होना चाहिए। सबसे मेन है इनका पुनर्वास। पहले इनकी जो रिजर्वेशन था वो वर्टिकल था, सरकार ने पिछले कुछ समय बाद में उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो हालांकि कहने के लिए किसी वर्ग में से उनके 10% रिजर्वेशन है या 12.5 या 15% रिजर्वेशन है, जब इफेक्टिवली जब हॉरिजॉन्टल में आते हैं तो 2 या 3% पे ही रह जाते हैं। कुछ भर्तियों के अंदर हम जब फौज के अंदर हैं तब भी जो है हमारा जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो 35 साल तक 40 साल हर एक जो है ग्रेडेड है, पर इनके कुछ भर्तियों के अंदर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरा जवान जो 40 साल में रिटायर होकर आया है, आप उससे उम्मीद करते हो 22 साल के लड़के के साथ कॉम्पीट करेगा? इसके ये कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर कई बार मंत्रियों ने, बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के लोगों ने बोला है कि हाँ साहब आप बिल्कुल जायज डिमांड है, हम इसको एड्रेस करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। दूसरा, जब आप रिजर्वेशन के ऊपर आते हो तो मेरा जब ग्रुप 4 में मेरा जवान भर्ती हो जाता है तो बाकी वर्गों में सब में रिजर्वेशन है, हर प्रमोशन पे उसको रिजर्वेशन है, पर मेरे फौजी जो है उसको एक ही रिजर्वेशन मिलता है। जब फर्स्ट प्रमोशन, बाकी सब्सिक्वेंट प्रमोशन में उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। तो ये ऐसे कुछ और 5-6 इश्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर हम बिल्कुल कन्विंस हैं, सरकार भी कन्विंस है कि इन चीजों पे जो है चेंज होना चाहिए। हम मानते हैं जब भी सरकार ने ये रिजर्वेशन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया, कुछ सोच के किया होगा, लेकिन इसका जो इफेक्ट पड़ा है, असर पड़ा जो हमारे लोगों पे, वो प्रॉब्ली जो उस टाइम लोगों ने सोचा था वैसा नहीं है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है और इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं। बाकी आपने देखा है कई जगह इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि फौजी है उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके ऊपर कुछ स्टेट्स कुछ एक्शन लेती हैं, पुलिस एक्शन नहीं लेती है। तो ये सभी हम चाहते हैं कि सरकार इन मुद्दों के ऊपर थोड़ा जरा गौर करे और इन चीजों का समाधान ढूंढे। आप ये जो देख रहे हैं सैनिक स्वाभिमान रैली, ये सैनिकों का स्वाभिमान है, जो सरकार उसका पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसका एक तरह का प्रोटेस्ट है। हम सैनिक हैं, हम किसी तरह का लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट या सरकार से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, हम कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, परंतु जो चीजें सैनिक को और भूतपूर्व सैनिक को लागू हैं, खास करके उसके रीएम्प्लॉयमेंट के लिए, वो चीजें हम समय समय पर ये मांग करते रहे हैं और उस पर सरकार को संज्ञान देना चाहिए। एक आपको मैं बताऊं कि किसी भी राज्य सरकार के कोई नौकर की मान लो किसी भी हादसे में मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को और उसकी वाइफ को इमीडिएटली नौकरी मिलती है। जो तो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को तो ये मिलती रही है नौकरियां, परंतु जो पीस टाइम में कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई डेथ में मर गया, जो उससे शहीद का वो नई दर्जा मिला है, उसके परिवार को नौकरी सरकार क्यों नहीं देती है? तो सरकार ने, पिछली सरकार ने इस पे संज्ञान लिया था और ये नौकरी चालू की थी, पर उसमें भी उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर शहीद के उसके जो मर गया है सैनिक, उसके परिवार में अगर कोई और सरकार में नौकरी कर रहा है तो उसे ये नौकरी नहीं मिलेगी। ये तुक मुझे समझ में नहीं आया। अगर किसी लाइनमैन का बच्चा, लाइनमैन मर गया है और लाइनमैन की वाइफ नौकरी कर रही है तो लाइनमैन के बच्चे को भी बिजली विभाग नौकरी देता है। तो ये एक पॉइंट है जो कई दिनों से जो सैनिक के परिवार हैं, भूतपूर्व सैनिक परिवार हैं, जिन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उनके साथ ये बहुत ही एक सोतीला व्यवहार किया जा रहा था। जैसे सरकार ने संज्ञान लिया है, पर यह पार्शियल संज्ञान लिया है, इसे वो जल्दी से जल्दी इसका करके, और जो भी सैनिक जिसकी पीस टाइम में डेथ हो गई है उन गवर्नमेंट सर्विस, उसके परिवार में उसके बच्चे को या उसकी पत्नी को नौकरी जल्दी से जल्दी सरकार दे।